जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस इंडिया रह चुकी तनुश्री दत्ता ने साल 2008 में एक आरोप लगाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े कलाकार नाना पाटेकर के खिलाफ। उन पर आरोप जड़ते हुए तनुश्री ने कहा था कि वाकई में उनके साथ गलत बिहेव किया गया है, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आए नाना पाटेकर। फिल्म के सेट पर, हॉर्न ओके फिल्म के सेट पर जब सॉन्ग हॉर्न ओके प्लीज फिल्माया जाना था, हॉर्न ओके के सॉन्ग के लिए आइटम डांस करना था तनुश्री दत्ता को, और वो ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। तब उन्होंने डांस रिहर्सल तो शुरू भी कर दिया था। 2 दिन तक वो सही तरीके से डांस रिहर्सल करती रही, उन्हें कोरियोग्राफ करते रहे वहां पर गणेश आचार्य, मास्टर गणेश जिन्हें कहा जाता है बॉलीवुड के बड़े कोरियोग्राफर में से एक मास्टर गणेश, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहां पर मौजूद थे, जहां पर नाना पाटेकर भी तनुश्री दत्ता के साथ रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तनुश्री दत्ता ने रिहर्सल करते करते वहां से वैनिटी वैन में जाने का फैसला लिया। वैनिटी वैन में घंटों बैठी तनुश्री वापस आई, लेकिन फिर उन्होंने रिहर्सल करने से साफ मना कर दिया। जी हाँ, रिहर्सल करने से मना करने वाली तनुश्री दत्ता ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तनुश्री दत्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आया नाना पाटेकर का वो बर्ताव जो वहाँ वो सेट पर महसूस कराई। खुद कहना था उनका कि उन्हें गलत तरीके से बिहेव करना नाना पाटेकर का देख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वो सेट पर से निकली अपनी माँ के साथ जो वहाँ सेट पर मौजूद थी, वो गाड़ी में जा बैठी। फिर वहाँ गाड़ी में तोड़फोड़ की भी खबरें वायरल हुई, सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वीडियो वायरल हुआ। घंटों वहाँ मचा बवाल, 60 से 70 तक डांसर और वहाँ पर मौजूद पूरे के पूरे टीम मेंबर वहाँ परेशान हो गए। ये भी कहा जा रहा था कि डेजी शाह जो कि डांस के स्टेप सिखा रही थी तनुश्री दत्ता को पिछले 2 दिनों से, वो तीसरे दिन में भी मौजूद थी और उन्होंने भी इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता को ही सपोर्ट किया, ये कहते हुए अगर उनके साथ कुछ गलत किया गया है, कुछ गलत बिहेव किया गया है तो उसके खिलाफ उन्हें जरूर से कदम उठाना चाहिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं, एक न एक दिन आग निकल आता है और अंदर का दुख बाहर आ जाता है। जख्म कभी भी खत्म नहीं होता, जख्म को भरा जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। जख्म का दर्द शायद तनुश्री दत्ता अब तक खत्म नहीं कर पाई है, तभी तो 10 साल बाद दोबारा से वो मांग कर रही है नाना पाटेकर के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। सिंटा की तरफ से भी इस मामले पर यही फैसला आया है कि तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के मामले को दोबारा ना उठाया जाए, दोबारा से इसे खोला नहीं जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये खबरें आई, हालांकि तनुश्री दत्ता के कहने पर उन्हें सुरक्षा दी गई। पुलिस कंप्लेन होने पर उन्हें सुरक्षा से पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराकर प्रोटेक्ट किया गया, उनके घर के बाहर सुरक्षा रखा गया। हालांकि तनुश्री का फिर बयान आया कि 2 लोग उनके घर पर जबरन आ गए थे। ऐसे में हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि हाल ही में नहीं, तनुश्री दत्ता को लेकर पहले भी जो बात नाना पाटेकर कर आए थे, वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इंटरव्यू में तनुश्री दत्ता को लेकर नाना पाटेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही हॉर्न ओके प्लीज गाना खत्म होने के बाद, शूट खत्म होने के बाद बात करते नजर आए थे। तनुश्री दत्ता को लेकर नाना पाटेकर ने ये बात कही थी कि बिल्कुल भी सही नहीं कहा गया है उन्हें लेकर। तनुश्री दत्ता ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाया है वो गुनाह है, वो आरोप लगाना गुनाह है। और तो और तनुश्री दत्ता के बारे में बात करते हुए नाना पाटेकर ने ये तक कहा कि वो मेरी बेटी उम्र की है, बेटी की उम्र की है, बच्ची है, वो बेटी मानता था, मैं पहले भी उसे दिल से बेटी मानता था। और फिर जब मीडिया ने किया नाना पाटेकर से सवाल कि पहले आपने उन्हें बेटी नहीं कहा था, तनुश्री दत्ता का ये कहना था कि काश नाना पाटेकर जी ने उन्हें पहले ही बेटी मान लिया होता, तब बेटी मान लिया होता। इस सवाल पर नाना पाटेकर ने दिया जवाब कि दिल से तनुश्री को वो हमेशा बेटी ही मानते थे। हालांकि उन्होंने बेटी शब्द का प्रयोग तब किया है जब ये मामला काफी बढ़ गया,
10 साल पहले इंटरव्यू में खुद नाना पाटेकर ने कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं कि क्या आखिर ये सब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। वो अपना काम करने आते थे और काम करके चले जाते थे। नाना पाटेकर ने इस सवाल पर भी जवाब दिया कि अगर इन फ्यूचर तनुश्री दत्ता के साथ उन्हें फिल्म का ऑफर मिले, फिल्म करना पड़े, तो वो क्या फिल्म करेंगे। इस पर जवाब देते हुए नाना पाटेकर ने कहा कि बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि मुझे काम करना चाहिए। खुद तनुश्री दत्ता के बारे में बात करते हुए नाना पाटेकर ने मीडिया से ही सवालों के जरिए जवाब दिया। सवाल करते हुए, क्या आपको लगता है इन सब मामलों के बावजूद उन्हें तनुश्री के साथ काम करना चाहिए? आप ही बताइए ये बात। मतलब साफ था कि नाना बाद में कभी भी तनुश्री के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, ये तक कह बैठे थे नाना पाटेकर की 35 साल में कभी भी उन पर ऐसे आरोप नहीं लगाए गए थे। इतने फिल्म किए उन्होंने और उन्हें पब्लिसिटी के लिए ऐसे काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। नाना पाटेकर ने पब्लिसिटी के सवाल पर जवाब दिया, उन्हें पब्लिसिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्होंने जितना काम किया है, अगर उनके काम में दम होगा, फिल्म में दम होगा, तो लोग उनकी फिल्म को देखेंगे। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी पब्लिसिटी करना नहीं था और पब्लिसिटी कोई रीजन ही नहीं थी। ऐसा कुछ उन्होंने ही नहीं किया है जो भी उन पर आरोप लगाया गया है। बीडी का दर्जा देकर नाना पाटेकर ने तनुश्री दत्ता को साफ झूठा करार देने की कोशिश की। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।